अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, आज आप सब के लिए एक बहुत ही प्यारी या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी की मिरेकल स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक ऐसा अल्फाज है जिससे अगर आप अपनी कोई भी दुआ, कोई भी हाजत अल्लाह पाक के आगे रखते हैं तो कभी भी नामुराद नहीं रहती। वो दुआ कबूल होकर ही रहती है और जैसा आप चाहते हैं वैसे कबूल होती है। हम सब ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी दुआ कबूल ज़रूर होती है। जब हम कोई भी दुआ करते हैं तो वो 3 और उसके मरहले होते हैं। सबसे पहला मरहला कि या तो वो दुआ वैसे ही कबूल करके हमें दे दी जाती है। दूसरा मरहला कि उससे हमारी कोई मुसीबत, कोई परेशानी टाल दी जाती है। और तीसरा मरहला कि वो हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा होता है। लेकिन कुछ दुआएं हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिसे हम चाहते हैं कि वो दुनिया में ही हमें मिल जाए, हमारी वो मुराद दुनिया में ही हमें हासिल हो जाए। तो इस तरह की मुराद के लिए इंसान बहुत शिद्दत से दुआएं करता है, बहुत चाहत से दुआएं करता है और वो चाहता है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द उसकी दुआएं कबूल कर लें। तो आज ऐसा ही आप लोगों के लिए मिरेकल स्टोरी और वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ, जिसको आप इंशाअल्लाह अगर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्टिल साथ में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक चल रहे हैं, तो अगर आप इस चीज़ को रमज़ान में करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि रमज़ान में तो अल्लाह ताला की रहमतें बारिश की तरह बरस रही होती है। हर लम्हे अल्लाह पाक की रहमतें बरस रही होती हैं। तो अगर हम इस वक्त में इस वजीफ़े को करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। तो शुरू में मैंने बता दिया कि ये वजीफ़ा कैसा है, तो सबसे पहले मैं इसकी स्टोरी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को सिर्फ इसका वजीफ़ा देखना है तो आप स्टोरी स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ लाइन शेयर करना चाहूँगी। तो ये लाइन कुछ यूँ है कि अल्लाह तुम पर तुम्हारी रज़ा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते में दौड़ते हुए आओ। वो तुम्हारी दुआओं को इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम अपने इल्तिजा लेकर उसके पास बार बार जाओ। और अगर वो आजमाइश देता है तो उसके ऊपर उतरने की पूरी ताकत भी तुम्हें अता करता है और वो कभी भी तुम्हें नाउम्मीद नहीं होने देता। तो यही अल्लाह की कुदरत है, यही अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह हमें कभी नाउम्मीद नहीं होने देता, अल्लाह कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। तो मिरेकल स्टोरी हम शुरू करते हैं। आज की हमारी जो मिरेकल स्टोरी है ये एक अंकल की मिरेकल स्टोरी है जिन्होंने शेयर की है। ये अंकल कहते हैं कि ये बात 1992 या 1993 की है, जिस वक्त उन लोगों को उनका घर खरीदना था। कहते हैं कि हम घर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, हमें घर लेना था, लेकिन उस वक्त ना कोई घर बहुत ज़्यादा समझ में आ रहे थे और ना ही हमारे बजट में कोई चीज़ें बैठ रही थी। कहते हैं कि एक कोठी मेरी वालिदा को बहुत ज़्यादा पसंद आई। उस कोठी का प्राइस उस वक्त 3.5 लाख रुपए था और हमारी जो जमा पूंजी थी वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए थी। तो हमने बहुत कोशिशें की, सारे ददियाल वाले, सारे ननिहाल वाले, हर एक से हमने इल्तिजा की कि आप हमें 50,000 रुपये उधार दे दें, हम आपको इंशाअल्लाह ये 50,000 कुछ वक्त में वापस कर देंगे। अब इस वजीफ़े का जो मैंने थंबनेल बनाया है वो मैंने 50 लाख क्यों लिखा है, यानी इस वजीफ़े का नाम मैंने 50 लाख अर्जेंट नीड का क्यों बताया है। वो अंकल कहते हैं मैंने इसलिए बताया कि उस वक्त के 50,000 रुपये आज के 50 लाख के बराबर हैं, जो कि हमें मिलना बहुत मुश्किल हो रहे थे और उस कोठी का हमारे हाथ से निकलना बिल्कुल पॉसिबल था। ऐसा हो गया था कि बस हमें वो कोठी नहीं मिल पाएगी और मेरी वालिदा को वो बहुत ज़्यादा दिल से पसंद आई थी। मेरी वालिदा चाहती थी कि हम लोग उसी कोठी में शिफ्ट हों, वहीं हमारा घर बने। कहते हैं सभी से कोशिश कर ली, वालिद ने उनके कुछ जानने वाले कुछ दोस्तों से भी इल्तिजा कर ली, सभी ने मना कर दिया। कहते हैं मेरी अम्मी के एक जानने वाले थोड़े पढ़े लिखे बुज़ुर्ग थे, उनके पास अम्मी ने जाके कहा कि इस तरह का मसला है, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी का वजीफ़ा बताया। उन्होंने कहा कि तुम ये पढ़ो और देखना अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कहाँ से रास्ते बनाएगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। असल में ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि ए अजीब व गरीब चीज़ों को खैर के साथ पैदा करने वाले मेरे लिए आसानी कर। तो जब आप इस तरह से अल्लाह से दुआ करते हो, क्योंकि वही इस चीज़ का कादिर है कि वो अजीब व गरीब नामुमकिन चीज़ों को पैदा कर दे, जिसका ना हमने गुमान किया हो ना दुनिया में किसी ने गुमान किया हो, वो इस तरह से उस चीज़ के लिए रास्ता बना दे, तो वो इस चीज़ पर कादिर है ना। तो अगर हम उसको इस चीज़ का वास्ता देकर दुआ करते हैं
تو ہماری دعا قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری امی کو وظیفہ بتایا، میری امی نے وہ وظیفہ کرنا شروع کیا۔ وظیفہ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح ان کی والدہ نے یہ وظیفہ کیا۔ ان بزرگ نے ان کی والدہ کو بتایا کہ آپ کو 12 روز تک عشاء کی نماز کے بعد 13,000 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ دعا میں اسکرین پر لگا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ایزی رہے۔ ویسے تو بہت چھوٹی ہے، آپ اگر 2 4 10 دفعہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو آرام سے حفظ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہتی ہے کہ میری امی نے بالکل بس ان کی یہ بات کی گاٹھ باندھ لی، اور میری امی نے اسی دن سے عشاء بعد سے وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ بس عشاء بعد میری ممی کمرہ بند کر لیتی اور اس میں میری ممی وظیفہ کرتی، دعائیں کرتی۔ کہتے ہیں کہ میری امی ہر روز وظیفہ کر رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ 10 دن گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ 12واں دن بھی گزر گیا، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن کہتے ہیں میری امی نے یقین اتنا مضبوط باندھا تھا، میری امی نے اپنا توکل اتنا مضبوط رکھا تھا اللہ تعالیٰ پہ کہ 13ویں دن میرے ابو کے جاننے والے ہیں جن سے ہم نے پہلے مانگا تھا 50,000 روپے ادھار، جن سے ہم نے پہلے مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیے تھے، لیکن 13ویں دن وہ خود ہمارے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جی آپ یہ 50,000 روپے ادھار لے لیجئے اور آپ جب چاہیں ان کو لوٹائیے گا، چاہیں تو آپ 1 سال 2 سال جتنا ٹائم آپ چاہیں لے لیں، آپ اتنے ٹائم بعد لوٹائیے گا۔ کہتے ہیں میری امی نے جب یہ سنا، میری امی نے ہاتھوں ہاتھ کمرے میں جا کے اللہ کو شکرانہ کا سجدہ کیا، اور پھر الحمدللہ ہم نے وہ کوٹھی لے لی۔ اب جب ہم نے وہ کوٹھی لے لی تو اللہ کا بہت احسان ہمارے اوپر ہوا کہ اس وظیفے کی مدد سے ہمارا جو پیسوں کا کام اٹکا ہوا تھا وہ ہو گیا۔ اب اس وظیفے کی ایک اور برکت میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہوئی کہ ہم نے اس اماؤنٹ کے لیے 6 مہینے کا ٹائم مانگا تھا، لیکن اللہ نے میرے والد کے کام میں اتنی برکت دی، اتنا الحمدللہ میرے والد کا اس وقت میں کام چلا کہ ہم نے صرف اور صرف 2 مہینے میں ان کا قرض چکا دیا۔ کہتے ہیں جب میرے والد صاحب ان کو قرض واپس کرنے گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ ارے ابھی کچھ 1 مہینہ یا 15 دن تو ہوئے ہیں۔ میرے والد نے کہا نہیں، 2 مہینے ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس قرضے کو اتارنے کی توفیق دے دی، اور میں یہ قرضہ اب اتار رہا ہوں۔ اب الحمدللہ میرا گھر مکمل طور پر میرا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی برکت ہم نے اس وظیفے کی دیکھی ہے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ میری والدہ جس کو ملتی تھی، جس کو بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، اس کو یہ وظیفہ ضرور بتاتی تھی اور اس کا وہ کام بن جاتا تھا۔ بہت سارے وظیفے بھی آپ اس سے متعلق دیکھے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق ایک اور وظیفہ ہے کہ ایک لڑکی تھی جس کو جاب نہیں مل رہی تھی، وہ وظیفہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ کیسے اس کا سلیکشن ہوا، کیسے وہ ایئر ہوسٹس بنی، صرف اور صرف اس وظیفے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ ہوپ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میریکل سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ جلدی ملوں گی نیکسٹ میریکل سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔